नमस्कार दोस्तों, ट्रस्ट फॉर मार्केट इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले दीपक नाइट्रेट इस शेयर के बारे में। आज मार्केट में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है दोस्तों, और उसका रीज़न इन कुछ शेयर्स को भी जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो दीपक नाइट्रेट में आज के दिन बहुत ही शानदार तेज़ी हमें देखने को मिली है। हालाँकि इनके जो नतीजे आए थे क्वार्टर के, वो इतने शानदार नतीजे नहीं थे। मतलब जितने भी केमिकल शेयर थे उनमें हमें नतीजे जो है वो ठीक ठाक दिखाई नहीं दिए क्वार्टर के। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, आने वाले जो इनके नतीजे बहुत ही शानदार आने की पूरी संभावना है। और आज के दिन अगर आप देखेंगे तो लगभग 3.5% की अच्छी खासी तेज़ी जो है इस शेयर ने हमें दिखा दी है। अगर आपके पास इसका एक भी शेयर है ना दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है आपने ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली ज़बरदस्त और मल्टीबैगर कंपनी है। और आपको आने वाले दिनों में भी जो रिटर्न्स है वो अच्छे खासे पूरे मिलेंगे। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। आज के दिन दो तेज़ी हमें देखने को मिली है दोस्तों, इसमें वो इसका एक कारण है, उसी वजह से हमें इसमें तेज़ी आई है। और जो न्यूज़ है बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ हमें दिखाई दे रही है। उसका पूरा फ़ायदा इस कंपनी को होने वाला है। और फ्यूचर में भी मतलब अच्छी खासी ग्रोथ ये कंपनी ज़रूर करेगी। लेकिन उससे पहले अगर एक महीने का भी चार्ट हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक महीने में लगभग इस शेयर ने 2% की गिरावट हमें दिखाई है। और जो इसका लेवल है, अगर 2300 का भी जो लेवल हम पकड़े तो उसके नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है इस शेयर में आपने विचार करना चाहिए, जो कि फंडामेंटली ज़बरदस्त कंपनी है और केमिकल का एक मल्टीबैगर शेयर है। तो ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। अगर 6 महीने की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 6 महीने में इस कंपनी ने लगभग 27 साढ़े 27 मतलब 28% की रिटर्न आप पकड़ के चल सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात हम कहेंगे। अगर एक साल की भी बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक साल में भी लगभग 125% के बेहतरीन रिटर्न इस कंपनी ने हमें कमा कर दिए है। और अगर मैक्सिमम की भी बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा बहुत ही ज़बरदस्त और मल्टीबैगर शेयर हमें दिखाई देता है, जिसने अभी जब से मतलब शुरू हुआ है, लिस्टिंग जब से हुई है तब से नॉन स्टॉप ये तेज़ी दिखा रहा है। क्या होता है दोस्तों, फंडामेंटली शेयर्स के अंदर अगर निवेश करके हम बैठते हैं ना, तो उसका बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होता है। उनमें से कुछ जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स होते हैं उनको पकड़ के हमें कंटिन्यू करना होता है, जिनमें दीपक नाइट्रेट ये शेयर भी आता है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अगर न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा इसमें 7 घंटे पहले एक न्यूज़ आई थी, लगभग दीपक नाइट्रेट प्रोस्पेक्ट कंटिन्यूज टू ड्राइवन बाय फेनोक्लिज बीज। मतलब डिटेल्स में बताऊंगा मैं आपको कि क्या न्यूज़ है। दीपक नाइट्रेट जो केमिकल कंपनी है दोस्तों, इसकी जो डिमांड है फ़िलहाल मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डिमांड चल रही है। तो ऐसे भी पॉइंट आप पकड़ के चल सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और दूसरी न्यूज़ ऐसी इसमें मतलब न्यूज़ एक ही है, लेकिन पॉइंट्स इसके अलग अलग है। यहाँ पर अगर हम देखें, अभी देखिए इनके जो केमिकल्स है दीपक नाइट्रेट, इनमें अलग अलग केमिकल आते हैं, जिनमें से हमें एक केमिकल दिखाई देता है दीपक फेनोलिक केमिकल, जो कि मतलब इंडस्ट्रियल में यूज़ होता है दोस्तों, जो कि बड़ी कंपनी या बड़े इंडस्ट्री जो प्रोजेक्ट है उसमें इस केमिकल का यूज़ होता है। तो मुझे ऐसा लगता है इसके बारे में आपने विचार करना चाहिए, इस न्यूज़ के बारे में। और जो फेनोल केमिकल है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहले वो बाहर से हमें मंगाना पड़ता था, यहाँ पर अगर देखें, लेकिन अभी इंडिया में इनके बड़े प्लांट हमें दिखाई दे रहे हैं। इसका पूरा फ़ायदा जो है इसका दीपक नाइट्रेट कंपनी को होने वाला है। अगर कंपनी को पूरा फ़ायदा होता है तो इसका पूरा असर जो है इस शेयर के ऊपर भी गिरेगा। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, जो कि एक अच्छी बात हम कहेंगे, जिसका मतलब जो शेयर्स होल्डर है उसको भी अच्छा खासा फ़ायदा ज़रूर होगा। और एनालिसिस का कहना है दोस्तों, आने वाले दिनों में ये जो दीपक नाइट्रेट ये शेयर है अच्छी खासी जम दिखा सकता है। मतलब इसमें और इनके जो रिज़ल्ट है वो भी अच्छे खासे आने की पूरी संभावना है, ऐसा एनालिसिस का मानना है। और इनका जो केमिकल है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस यूज़ में मतलब किस चीज़ में यूज़ होता है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा दीपक फेनोलिक केटर सर्वल एंड यूज़र इंडस्ट्रीज सच एग्रोकेमिकल्स, रबर, फार्मास्यूटिकल्स, पेपर, टेक्सटाइल, पेंट और कलरनेट, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मतलब यूज़ होता है इनका केमिकल। तो आप सोच सकते हैं
मतलब जो ज़रूरतमंद चीज़ें जो कि नेचुरल चीज़ें उनमें ज़्यादातर यूज़ होता है, तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। देखिए केमिकल किसी भी यूज़ मतलब किसी भी चीज़ में यूज़ हो, लेकिन जो केमिकल कंपनियां होती हैं दोस्तों, वो आगे चलकर मल्टीबैगर ही बनती है और अच्छे खासे रिटर्न्स भी देती है। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि देखिए हर किसी चीज़ में जो केमिकल है वो यूज़ होते हैं और उसका पूरा पूरा फ़ायदा जो है इन कंपनियों को होते हुए हमें दिखाई पड़ता है। तो इस कंपनी के बारे में आप विचार कर सकते हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में भी आपको अच्छे खासे रिटर्न्स ज़रूर कमा कर देगी। और दूसरी बात ऐसी होती है दोस्तों, देखिए शेयर में मतलब किसी भी कंपनी में अगर न्यूज़ अच्छी आ जाती है तो उसमें हमें तेज़ी दिखाई देती है, अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है तो उसमें गिरावट भी दिखाई देती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपने कंपनी का बिजनेस मॉडल देखना चाहिए, कंपनी की ग्रोथ देखनी चाहिए और वो किस तरह से काम कर रही है। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, जो कि आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मतलब कमा कर देती है। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। अगर कंपनी के इस क्वार्टर के हम रिजल्ट भी देखें ना दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल चुकी है। जो पिछले क्वार्टर में 455 करोड़ का हमें दिखाई दे रहा था, इस क्वार्टर लगभग 452 करोड़ का हमें दिखाई दे रहा है। मतलब थोड़ी बहुत इसमें गिरावट आई है। लेकिन क्या हो जाता है दोस्तों, थोड़ी बहुत भी गिरावट आ जाती है ना, तो भी मतलब जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं वो ज़्यादा पैनिक में आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आपने डरना नहीं है, क्योंकि कंपनी जो है अपना बिजनेस अच्छी तरह से ग्रो कर रही है और आगे भी करेगी। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्वार्टर के बेस पर 10 करोड़ का हमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। अगर पिछले क्वार्टर में देखें तो 290 करोड़ था, जो कि इस क्वार्टर में हमें 303 करोड़ का दिखाई दे रहा है। मतलब ईयर के बेस पर अच्छी खासी जंप जो है कंपनी ने हमें दिखा दी है। अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अर्निंग पर शेयर में जो है अच्छी खासी जंप, जो पहले 21.27 का अर्निंग पर शेयर था, जो कि इस बार 22.19 का हमें दिखाई दे रहा है। मतलब क्वार्टर के बेस पर अच्छी खासी जंप जो है कंपनी ने अर्निंग पर शेयर में हमें दिखा दी है। अगर ईयर के बेस पर अगर देखें ना दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ईयर के बेस पर अच्छी खासी जंप जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दिखाई दे रही है। पहले 1252 करोड़ का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, बाद में हमें 1628 करोड़ का दिखाई दे रहा है। मतलब ईयर के बेस पर अगर कहे तो अच्छी खासी जंप जो है कंपनी ने दिखाई है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा नेट प्रॉफिट में भी ईयर के बेस पर अच्छी खासी जंप जो है हमें दिखाई दे रही है, जो कि 776 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था पिछले ईयर। इस ईयर लगभग 1064 करोड़ का हमें दिखाई दे रहा है नेट प्रॉफिट, जो कि एक अच्छी बात हम कहेंगे। ईयर के बेस पर अच्छी खासी जंप जो है कंपनी ने दिखाई दी है। अगर ईपीएस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईपीएस में भी बहुत ही शानदार जंप जो है कंपनी ने दिखा दी है। पहले जो मतलब ईयर में 56.88 मतलब 56.88 की जो अर्निंग पर शेयर था, अभी हमें 77.99 मतलब इसमें भी अच्छी खासी जंप जो है कंपनी ने दिखा दी है। रिटर्न के मामले में भी कहेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कंपनी ने जो रिटर्न दिए 10 सालों के रिटर्न भी हम देखें तो 64% के रिटर्न दिए CAGR, 5 सालों में 89%, 3 सालों में 106% और 1 सालों में 164% के बेहतरीन रिटर्न जो है इस मतलब स्टॉक ने हमें कमा कर दिए। अगर कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कंपनी अपना जो कर्जा है यहाँ पर कम कर रही है। अगर हम बात करें तो मार्च 2020 में जो कर्जा था कंपनी के ऊपर 1100 करोड़ का हमें दिखाई दे रहा था, उसके बाद लगभग 590 करोड़ का हो गया और इस बार जो है 409 करोड़ का हमें दिखाई दे रहा है। मतलब कंपनी जो है दोस्तों अपना कर्जा अच्छी खासी मात्रा में कम कर रही है। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। मतलब कंपनी जो है ना दोस्तों अपना बिजनेस अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है और इस बात को भी मतलब नज़र में रख के कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। प्रोमोटर की होल्डिंग अगर कहें ना दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही शानदार हमें दिखाई पड़ती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 1-1.5 साल पहले जो होल्डिंग थी दिसंबर 2019 में देख सकते हैं आप 45.64 की हमें होल्डिंग दिखाई दे रही थी, जो कि प्रमोटर के पास फ़िलहाल जो शेयर है उसमें दिखाई पड़ रही है। और इस बार जो होल्डिंग है यहाँ पर अगर आप देखें तो 45.69 की हमें दिखाई दे रही है,
मतलब 4% की अच्छी खासी जम जो है जो अच्छे खासे शेयर्स प्रमोटर ने इसमें उठा लिए। अगर एफआईज की बात करें तो एफआईज के पास आप देख सकते हैं थोड़ा माल उन्होंने कम किया है। पहले 11.87 की होल्डिंग थी, अभी हमें 11.43 की दिखाई दे रही है। अगर डीआईज की बात करें दोस्तों तो डीआईज ने भी इसमें 1% का माल कम किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले लगभग 11.64 की होल्डिंग हुआ करती थी, अभी हमें 10.41 की दिखाई दे रही है। अगर पब्लिक की बात करें ना दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, लगभग 32.47 की दिखाई दे रही है, जो कि 30.80 की पहले हुआ करती थी। मतलब पब्लिक ने भी इसमें ठीक ठाक माल उठाया है दोस्तों। और मुझे ऐसा लगता है इनकी जो बैलेंस शीट है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, और चार्ट पैटर्न भी आपको मैंने दिखाया, वो भी शानदार चार्ट पैटर्न है इस कंपनी का। तो आप ज़रूर सोच सकते हैं दोस्तों इस कंपनी के बारे में। देखिए आज के दिन तो ये न्यूज़ बेस पर अच्छी खासी इसमें जम दिखाई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आपको अच्छा खासा रिटर्न्स कमाना है तो आपने ज़रूर इसके अंदर निवेश करना चाहिए। हालांकि देखिए मैं कोई आपको बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना ही आपको बताऊंगा कि फंडामेंटली बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। और ये अगर आपको आने वाले दिनों में गिरावट में भी मिलती है दोस्तों, इस लेवल के भी नीचे अगर आती है 2000 के प्राइस पर भी मिलती है, तो मुझे ऐसा लगता है आपने ज़रूर निवेश करना चाहिए। हालांकि यहाँ तक तो आया नहीं ये शेयर, या यही से रिटर्न ऊपर की तरफ दिखा दिया इसने, जो कि 2200 के नीचे का जो लेवल है हमें दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है अगर अभी भी आपके पास एक भी क्वांटिटी नहीं तो आपने ज़रूर फोकस बनाए रखना है, और थोड़ी बहुत भी इसमें अगर गिरावट आती है 50 या 100 पॉइंट पर भी आप इसको खरीदने का विचार कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि देखिए मल्टीबैगर जो शेयर होते हैं ना वो ज़्यादा टाइम रुकते नहीं, उसमें तेज़ी जो है बनी रहती है अगर मार्केट स्टेबल रहता है। ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। देखिए मैं एक ही बात कहूँगा आपको, पहले आपने फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स है जो लार्ज कैप है उसके अंदर ज़्यादा निवेश करना है, और अगर थोड़ा बहुत निवेश करना है तो इन शेयर्स के अंदर भी आप थोड़ा बहुत निवेश करके चल सकते हैं। इनमें क्या होता है, एक ही पॉइंट है, जो तेज़ी आती है ना वो भी बहुत ही ज़बरदस्त हमें दिखाई देती है, और जो गिरावट आती है वो भी ज़्यादा मात्रा में दिखाई पड़ती है। हालांकि इस शेयर में ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 महीने में भी हमें तेज़ी दिखाई दे रही है लगभग 28% की। तो ये भी बात आपके ध्यान में रख के कंटिन्यू कर सकते हैं आप। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।